हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, जैसे कि आपको बता दें कि एसएससी सीजीएल वालों का ट्रेड सेकंड वालों का यहां पे एग्ज़ाम सिटी जो है निकल कर आ चुकी है, जो कि हमने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करा दिया है। तो यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत ही जल्द होने वाला है। आप लोगों के लिए यहाँ पर आज से जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जीके जीएस से क्लास टाइम टू टाइम जो है और आपकी कंप्यूटर से क्लास यहाँ पे मिलेगी। तो आइए देखते हैं कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं, क्योंकि आपके 20 ही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेबस में दिया, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे टॉप 25 प्लस क्वेश्चन रखे हैं। तो आपको डेली टू डेली जब तक आपका यहाँ पे एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रोवाइड होंगे। आप लोगों को यहाँ पे जीके जीएस की भी वीडियो जो है शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन का लेवल है। साथियों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल रखा है हमने, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम यानी एसएससी सीजीएल ट्रेड सेकंड में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है ये कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर के ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो होता है ये मनाया जाता है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लेवल है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सीपीयू का विस्तार जो रूप होता है वो क्या होता है। तो सीपीयू का विस्तार रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है। सेंटर जो होता है सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म जो होता है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके सीजीएल के लिए। और इसी प्रकार से बात कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि यहाँ पे जो सर्च इंजन के नाम से किसको जाना जाता है। तो गूगल को जो होता है यहाँ पे सर्च इंजन के नाम से जाना जाता है। गूगल को सर्च इंजन के नाम से जाना था। गूगल या तो वेदू बिंग जिसको कहते हैं, ये आपका सर्च इंजन के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की इसी प्रकार से बात कर ले। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि मतलब पूछा जा सकता है, ये हम आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहे हैं कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस जो होता है क्या क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं आपके माउस होते हैं, कीबोर्ड होता है, स्कैनर होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन, ये सभी आपके इनपुट डिवाइस होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न क्या पूछा जा सकता है आपका कि अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि 1 किलो जो बाइट होता है ये कब में कितने जो होता है बाइट होते हैं। तो इसमें 1024 बाइट होते हैं, मतलब 1024 से एमबी होते हैं जो डाटा हम यूज़ करते हैं 1 जीबी में। तो एक जीबी में 1024 बाइट होते हैं, यानी 1024 एमबी होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न भी जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आप लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी 100% संभावनाएं हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 1 मेगावाट जो होता है, मेगाबाइट सॉरी दोस्तों मेगाबाइट, 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1 मेगाबाइट में जो होता है 1024 एमबी होता है, ये हमने आपको बताया। और एक जो गीगाबाइट होता है इसमें कितने बाइट होते हैं। तो इसमें भी 1024 मेगाबाइट होते हैं। तो ये सभी को ध्यान में रखना है आपको। और कंप्यूटर में जो प्रयोग की जाने वाली जो आईसी जो होती है, आईसी चिप, वो किसकी बनी होती है। तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। तो सिलिकॉन की जो आईसी चिप प्रयोग की जाती है कंप्यूटर में वो आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। तो ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न ये है कि आपको इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाली जो एचटीपी जो होती है, एचटीटीपी का विस्तार रूप क्या होता है। तो इसका होता है हाइट वे स्पीड जो होता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसका जो फुल फॉर्म होता है। अगले प्रश्न की इसी प्रकार से बात कर ले। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे एक निजी कंप्यूटर जिसमें आप कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, वह अपने गोद में रखकर काम कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर वो कहलाता है जिसको हम कहीं भी ले जाकर यहाँ पे अपने जो वर्क होता है हम उसको कर सकते हैं, उसको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। तो ये सभी को ध्यान में आपको रखना है। और अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे कि अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा ये मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है ये होता है। मतलब एक से अधिक प्रोसेसर जब होंगे तभी तो मल्टी प्रोसेसिंग होगा, बिना एक से एक ही होगा तो इससे मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो सकता।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल मेमोरी के एक प्रकार होता है तो CD रोम होता है। CD रोम जो होता है ऑप्टिकल मेमोरी का एक प्रकार होता है। तो आप लोग अभी तक चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोगों को इसी प्रकार से अब जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक हम आप लोगों को यहाँ पे क्लासें प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आप लोगों को किसी भी प्रकार के एनालिसिस हो तो आप लोगों को इसी क्लास पर मिलेगी। तो आप लोग इस क्लास पे बेहतरीन तरीके से बने रहिए। तो पहला आपको PDF वगैरह भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोगों को यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप लोगों को PDF वगैरह वहीं पर प्राप्त होंगी। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे CPU पहले जो कंट्रोल होता है यूनिट द्वारा मेमोरी, तो तीसरे का कौन सा यहाँ पे यूनिट होता है? तो यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, आप लोगों को बार बार बताना पड़ रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात कर ले तो CPU जो होता है एक LU जिसे कहते हैं, ALU में क्या होते हैं? तो रजिस्टर होते हैं। ALU में जो CPU ALU में रजिस्टर होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है आपसे कि तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग करते हैं? तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अर्थलॉजिक और यूनिट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है सभी प्रश्नों को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? किसी एक हार्डवेयर जो होता है डिवाइस का नाम बताइए जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो प्रोसेसर जो होता है ये किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोसेसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ध्यान में रखना है सभी क्वेश्चन को आपको। प्रोसेसर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ALU जिसे कंट्रोल यूनिट तथा रजिस्टर बोलते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर ले तो कंप्यूटर अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो कंप्यूटर अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो CPU में होता है। CPU में अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है ये होता है कंप्यूटर का। CPU करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात कर ले तो कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर जो होता है ये कौन सा कार्य नहीं करता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो अंडरस्टैंडिंग जो होता है, स्टैंडिंग जो होता है ये कार्य जो होता है कंप्यूटर के बाहर होता है। कंप्यूटर से बाहर होता है, मतलब कंप्यूटर नहीं कर सकता। अगले प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे प्रमुख मेमोरी किस सामान्य से काम करती है? तो ये आपका जो होता है ये आपका CPU के मेमोरी किसके सामान्य से काम करती है? तो ये आपका CPU से काम करती है। तो प्रमुख मेमोरी CPU से काम करती है, आपको ध्यान में रखना है। माइक्रो प्रोसेसर जिस कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये माइक्रोचिप कहते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस जो होता है किया गया था प्रमाण क्या है इसका? तो इसका प्रमाण जो होता है ये आउटपुट होता है। आउटपुट इसका प्रमाण होता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड जो होता है ये आपका आउटपुट का प्रमाण बताता है। करेक्ट आंसर आउटपुट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लें तो इनपुट का जो आउटपुट होता है इसमें परिवर्तन कर जो किसने मतलब किसके जरिए किया जाता है? मतलब इनपुट का आउटपुट में मतलब बदलाव किसके जरिए किया जा सकता है? तो CPU द्वारा इसका बदलाव किया जा सकता है। CPU द्वारा इसका बदलाव किया जा सकता है। प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है साथियों कि कंप्यूटर की साथ जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? तो कंप्यूटर की जो क्षमता होती है वो सीमित होती है। सीमित ही चीज़ों को यहाँ पे वो कैद कर सकता है। अगले प्रश्न की बात करें तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि जो होती है का नाम दिया जाता है? तो कृत्रिम बुद्धि का नाम कंप्यूटर को दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपका कृत्रिम बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की स्मृति जो होती है, स्मृति शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मनोमांत तथा कंप्यूटर में किसकी गति तेज है? तो ये इसकी आपके मानव मन की गति तेज है। यहाँ पे मनुष्य जो अपने मन में कुछ सोच लेता है, या क्या कंप्यूटर यहाँ पे ऐसे सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मानव मन की गति यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और
तड़प का पूर्ण रूप क्या होता है? तो तड़प का इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, ये इस तड़प का पूर्ण रूप होता है, तड़प का यानी कि पूरा नाम होता है। तो साथियों, आप लोगों को यहीं तक आपको नेक्स्ट डे आपको कंप्यूटर आपके जीके से संबंधित सभी क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे आपको शाम तक एक आप लोगों को यहाँ पे जीके जीएस की जो वीडियो होगी वो बहुत ही शानदार आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। हर एक वीडियो की वहाँ पर पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोगों के लिए वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू साथियों। फिर आप लोग अगले वीडियो में ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।